नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वरुण जी, प्रियंका जी, यदि आप भी कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि जब बड़े महानगरों से लोग आते हैं दूसरी जगह या छोटी जगह पर, तो बहुत से लोग सहजता से आ जाते हैं और बहुत से लोगों का आउटर अपीयरेंस ऐसा लगता है कि मतलब देख के पता चल जाता है कि वो बड़े महानगरों से आए हैं। तो आज के युग में, आधुनिक युग में, क्या आउटर अपीयरेंस की कुछ प्रासंगिकता है? मतलब आउटर अपीयरेंस से ही जज किया जाना चाहिए या फिर वो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्व रखता है? नमोस्तु भगवान। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, व्यक्ति चाहे बड़ी जगह से आए चाहे छोटी जगह से आए, उसको अपनी निजता बना के रखनी चाहिए। निजता नहीं खोनी चाहिए और जीवन में कृत्रिमता नहीं लानी चाहिए। जो ओरिजिनलिटी है वैसी ही रहनी चाहिए। हम कितनी भी बड़ी जगह से आए, हमारा व्यक्तित्व बोले हम ना बोले। अगर किसी का व्यक्तित्व गहरा है तो साधारण जगह से आने वाले व्यक्ति की भी असाधारण छाप पड़ती है। और व्यक्तित्व उथला है तो वो अपने आप को कितना भी प्रदर्शित क्यों न करे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें मूल को पकड़ना चाहिए। प्रतिबहन शकुन दीदी सागर और बात तैयार रहेंगे श्रीमती शशि जैन भोपाल। जल्दी शशि भोपाल, आप भी चढ़ जाइए। ओम। दोनों गुरुदेवों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इंदौर से बिलाला जी ने पूछा है कि 24 घंटे अखंड ज्योति जला सकते हैं क्या? अंदर की ज्योति जलाओ, संसार की कोई भी ज्योति अखंड नहीं है, सब खंडित हो गए। अंतरात्मा की ज्योति ही अखंड है। अब किन्हीं को जलाना है तो जलाए, पर ये देखे कि वहाँ की परंपरा क्या है। अगर पहले से चल रही चले, लेकिन वर्तमान में देखने में आता है कई जगह अखंड ज्योति जलाते हैं लोग और उसमें कीड़े बहुत आते हैं। कहीं अनुष्ठान विशेष के लिए लोग करें तो मैं निषेध नहीं करता, लेकिन व्यक्ति को अपने विवेक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उनके परिवार ने आपको बारंबार नमोस्तु। श्रीमती शशि जैन भोपाल हो तैयार रहेंगी श्रीमती उषा छावड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम रोज भावना योग प्रतिदिन करते हैं घर पर, तो उसमें बोलते हैं मुझे सहज रहना है, शांत रहना है। महाराज जी, व्यवहार में तो सहजता का अर्थ समझ में आता है, लेकिन अध्यात्म में सहजता का अर्थ क्या है? सहजता ही तो अध्यात्म है। सहज होने का मतलब इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाना। कुछ भी घट जाए बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना, केवल जानना और देखना, यही सहज वृत्ति वास्तविक साधना। नमोस्तु महाराज। श्रीमती उषा छावड़ा कोलकाता उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी जैन भोपाल। सुषमा जी जैन सागर। समस्त कोलकाता चौरंगी परिवार सेवायतन कार्यशाला की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं 3 साल से 24 कल्याणक मोक्ष कल्याणक मना रही हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि इस मोक्ष कल्याणक में मैं यहाँ पहाड़ पे आके लड्डू चढ़ाती हूँ, सभी तीर्थंकर के दरबार में जाके लड्डू चढ़ाती हूँ, उसका मुझे क्या फल प्राप्त होगा और ये कहाँ तक उचित है? देखो, 3 साल से आप चला रही हैं, इसका आनंद तो आप ले रही हैं ना, बहुत। तो अपने आप इसके औचित्य का बोध आपको हो गया होगा। ये तो हमारी भक्ति। तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों को उनके निर्वाण भूमि में जाकर के मनाना हमारे विशेष धर्मानुराग का द्योतक है। धार्मिक क्रियाएं सब करते हैं, पर जिस क्रिया में आपका जितना प्रगाढ़ अनुराग और भाव विशुद्धि होगी, उसका फल उतना विशिष्ट होता है। निश्चित ये विशेष पुण्य फलदायी है। आप तो यही भावना भाव कि भगवान आपका कल्याणक मनाने के लिए हम आपके सिद्ध क्षेत्र में तो आ गए, ऐसा अच्छा ना है कि हम सिद्ध लोक में भी पहुंचे। श्रीमती सुषमा जैन सागर। दोहे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मनुष्य को जन्म से तो जिह्वा मिल जाती है, किंतु वह मनुष्य जीवन के अंत तक इस जिह्वा का या जवान का सही सदुपयोग नहीं कर पाता। कुछ तो बहुत अधिक बिगड़ जाते जवान के रूप से, कुछ बहुत अच्छे भी होते, ऐसा क्यों है? यही तो है,
जीव मिलना और जीव का सही प्रयोग करना दोनों में बड़ा अंतर है। न केवल जिह्वा, हमें जो भी क्षमताएं और शक्तियां प्राप्त होती हैं उनका हम सदुपयोग कहाँ कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग उनका दुरुपयोग करते हैं। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनकी भावना अच्छी होती है, जो स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं, वे ही इनका सही उपयोग कर पाते हैं। तो हम इनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, ऐसी जागरूकता अपने अंदर बना के रखना चाहिए। नमस्ते। चलिए, और अब गुरुदेव मैं ऑनलाइन जिज्ञासाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम जिज्ञासा ललितपुर से सौरभ जी, जो एक बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने रखा है कि मेरा पुत्र दिनांक 9 जुलाई को 8 वर्ष का होने जा रहा है। नगर में मुनिराज नहीं है, उपनयन संस्कार कैसे करें? क्या यह 9 जुलाई के पूर्व शांति धारा कर सकता है? हाँ, कितने तारीख को होने वाला है? 9 जुलाई। 8 वर्ष का हो रहा है? हाँ जरूर। उस बच्चे को आप 8 वर्ष का हो रहा है तो आपको चाहिए कि उस दिन जिनालय में ले जाएं और उससे अभिषेक कराएं। 9 जुलाई को, 8 जुलाई को भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ से लेकर के 8 वर्ष चाहिए। तो आपके लिए तो 9 महीना एडिशनल है। आप चाहते तो थोड़े पहले भी कर सकते थे, लेकिन 8 वर्ष का बच्चा हुआ है तो आपको उसका खूब अच्छे से धार्मिक क्रियाओं को के साथ जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उसे मंदिर ले जाना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए, उसे पूजन कराना चाहिए। आसपास मुनिराज है तो उनके दर्शन कराना चाहिए। उपनयन संस्कार की अगर वहाँ आपके पास स्थानीय व्यवस्था है तो करें, नहीं तो कम से कम उसको मध्यमांस मधु का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कराएं और उसे देव शास्त्र गुरु के प्रति निष्ठावान बने रहने की भावना जगाएं। सही अवसर आने पर जब कभी ऐसा संयोग बने तो आप अपने बच्चों का उपनयन संस्कार सामूहिक रूप से जहाँ सुलभ हो करा दें। पूज्य गुरुदेव अनिल कुमार जैन रांची झारखंड से कह रहे हैं, महाराज श्री, भारत में बहुत ऐसे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो नकारात्मक सोच के कारण संकालु जीवन जी रहे हैं। चिकित्सकों द्वारा भी उनका नकारात्मक सोच और संकालु विचार ठीक नहीं हो पा रहा है। गुरुजी, आप कोई बेहतर मार्गदर्शन करें जिससे उन सबों का नकारात्मक सोच और शंका दिमाग से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैंने पूरा एक प्रवचन शंका पर दिया है। पिछली सीरीज में जो हमारी कथा की थी उसमें शंका एक बीमारी है, मानसिक बीमारी। इससे बचने के उपाय मैंने बताए थे। आज पुनः आपने पूछा है कि मन की शंका के भूत को हम कैसे हटाएं, तो उसके लिए मनुष्य को कुछ खास बातें अपनानी होगी। सबसे पहली बात कि हमें अपनी अतीत की स्मृतियों को त्यागने का अभ्यास करना होगा। पुरानी धारणाओं के कारण हमारे मन में जब एक बार कोई बात बैठ जाती है तो वही बात बैठी रह जाती है और फिर व्यक्ति हर बात को उसी एंगल से देखता है। कहते हैं जो चश्मा हमने लगा लिया सामने वाला फिर वैसा ही देखता है। तो हमें चाहिए कि हम पुरानी बातों को भुलाएं, बुरी स्मृतियों को भुलाएं और भुला करके अपने आप को उससे बाहर निकालें तो शंका हावी नहीं होगी। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता प्रकट करके अपनी ओर से क्षमा मांग रहा है तो हमें चाहिए कि हम उस पर भरोसा करें और क्षमा कर दें, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। और एक बार यदि हमने किसी बात को क्षमा कर दिया तो दोबारा उस बात को पकड़ कर न बैठें। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी से एक बार गलती हो गई तो हम पूरे जीवन उसे उसी दृष्टि से देखते हैं, गलत 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 नज़रिए से ही देखने की कोशिश करते हैं। ये प्रवृत्ति कतई अच्छी नहीं है। हम गलत को गलत नज़रिए से न देखें, क्योंकि गलत व्यक्ति भी सुधर सकता है। यदि वो हृदय से सुधरना चाहता है तो हमें उसके प्रति सकारात्मकता रखनी चाहिए, उसके प्रति भरोसा करना चाहिए। हर किसी पर शंका रखने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं होगा। तीसरी बात, हम हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाना चाहिए। सकारात्मक सोच को विकसित करने में भावना योग बहुत मददगार है। भावना योग का अभ्यास करें जिससे हमारी सोच सकारात्मक हो सके। हर पल हम अपने आप को सकारात्मकता से भर सके, नकारात्मकता से अपने आप को बचा सके। और चौथी बात, हमें ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जिनसे हमें अच्छी प्रेरणा मिलती हो और नकारात्मकता से बचने का अवसर आता हो। यदि इन सब बातों को हम अपनाएंगे तो मन से शंका दूर होगी और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा।
पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से सुनील कुमार जैन गांधी कह रहे हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि सब सारे तीर्थंकर भगवान चौथे काल में हुए तो उस समय तो पूरा संसार एक था, न कोई देश भी नहीं था, फिर भी हम सब हमारे सारे तीर्थ भगवानों का जन्म और मोक्ष यही हुआ। और हिंदू परंपरा में भी सारे देवता राम, श्री कृष्ण सबका जन्म भारत और ज़्यादातर बिहार या उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जबकि उस समय तो न कोई देश था न कोई सीमा थी, संसार एक था, देश और सीमा तो पंचम काल में हुई है। और तो हमारे 20 तीर्थंकर भगवान बिहार से ही सम्मित शिखर जी की पावन भूमि से निर्माण पाया, ऐसा क्या हमारी शंकर समाधान करें? देखिए, थोड़ा प्रश्न भटका हुआ है। पहली बात तो आप भारत के इतिहास को और जैन परंपरागत इतिहास को ठीक तरीके से समझें। ये कहना कि भगवान ऋषभदेव के समय में कोई देश नहीं था, ये बात गलत है। भगवान ऋषभदेव ने ही संपूर्ण आर्यावर्त को 52 महाजनपदों में बांटा था और सुराज्य की व्यवस्था हुई थी ऋषभदेव के काल में। हो फिर सवाल देश प्रदेश के होने से कुछ नहीं होता। अरे स्थान तो था, हो सकता आज जिसे हम बिहार कहते हैं उस समय बिहार नाम से कोई वजूद नहीं था, आज जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं उस समय मध्य प्रदेश नाम से कोई देश नहीं रहा हो, लेकिन किसी न किसी नाम से उसका वजूद तो था। और वजूद था तो वहां उत्पन्न तो हुए, वहां लोग हुए, तो उनमें से 2 स्थान शाश्वत है, एक अयोध्या और दूसरा सम्मित शिखर। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है, अयोध्या में जन्म, सम्मित शिखर में निर्वाण। ये तो कहीं से भी हो सकता था, लेकिन ये नियोग है इस धरा का। पुण्य पुरुषों का जन्म साधारण धरा पर नहीं होता, ये विशिष्ट होते हैं और विशिष्टता के साथ ही इनका जन्म होता है, इसलिए इसको उस संदर्भ में समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, मन हरा भरा हो तो जीवन सुंदर लगता है, आंगन हरा भरा हो तो परिवार सुंदर लगता है, ज्ञान हरा भरा हो तो आचरण सुंदर लगता है, और जंगल हरा भरा हो तो पर्यावरण सुंदर लगता है। महाराज जी, जंगल हरा भरा बनाने के लिए तो पेड़ पौधे लगाने का संदेश दिया जाता है, किंतु मन की प्रवृत्ति को हरा भरा बनाने के लिए हमें उसमें क्या लगाना चाहिए? और शब्द हरा भरा हो तो प्रश्न अच्छा लगता है, ये बड़ा हरा भरा प्रश्न है। मन को हरा भरा बनाने के लिए क्या करें? सब पहली बात, मन को प्रदूषण से मुक्त रखो, मन में दूषित विचार उत्पन्न न होने दो, क्योंकि मन की नकारात्मकता हमारी मन की उर्वरता को नष्ट करती है। तो नकारात्मक विचारों से बचें, प्रदूषण से अपने आप को बचाएं। दूसरी बात, मन में कोई दोष और दुर्बलता उत्पन्न न होने दें। जैसे कहीं खूब खरपतवार उगाए तो वहाँ कोई फसल नहीं उगती, उसे हरा भरा बनाने के लिए उस पूरी मिट्टी को पलटना पड़ता है, पिलाऊ चलाना पड़ता है, तब उसमें बीज बोने पर वो अंकुरित होता है। तो मन में कोई दोष और दुर्बलता हो तो उसे पहले दूर करे, प्रयत्न पूर्वक दूर करे, क्योंकि दोषों के साथ गुणों का विकास संभव नहीं, उसे दूर करे। तीसरी बात, सत्संकल्पों के बीज बोएं और उनमें भावनाओं का खाद पानी डाले, तो उससे वह पौध लहलहाएगी जिसकी मकरंद हमारे तन मन जीवन सबको सुगंध से भर देगी। पूज्य भोपाल मध्य प्रदेश से सोना जैन कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर किसी को नशे का त्याग करना हो तो भावना योग में क्या कहना होगा? नशे का त्याग करना हो तो भावना योग में क्या कहना होगा? यदि वो हृदय से नशे का त्याग करना चाहता है तो उसे एक बात बार बार दोहराना चाहिए कि मुझे संयमित रहना है, मुझे संयमित रहना है, या मुझे शुद्धाचारी बनना है, और सरल शब्दों में कहें मुझे सदाचारी बनना है। मुझे संयमित रहना है, मुझे सदाचारी बनना है, मुझे संयमी रहना है, मुझे सदाचारी बनना है। ये बात बार बार दोहराएंगे और अपने अंदर एक सदाचारी व्यक्तित्व की छवि को अपने चिंतन में लेंगे तो निश्चित इस तरह की प्रवृत्ति से बचा जा सकता है।
पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज से किसी ने सच ही कहा है कि शुभ चिंतक सड़क पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ का रोशन हमारी यात्रा को आसान कर देते हैं। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने शुभ चिंतक की पहचान कैसे करें? देखिए, रास्ते की जो हम लैंप पोस्ट के माध्यम से अपने रास्ते को देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। शुभचिंतक हमारे रास्ते को कम भले न करे, पर हमें प्रकाश जरूर देते हैं। आपने पूछा है हम अपने शुभचिंतकों की पहचान कैसे करें। शुभचिंतकों की पहचान यदि आप करना चाहते हो तो उसकी एक बड़ी कसौटी है। जो आपको आपके अहित से बचाने की बात करे वो शुभचिंतक है। आप गलत कर रहे हो और बिना संकोच के आपको टोक दे तो वो शुभचिंतक है। आपकी गलत बातों पर अपनी सम्मति की मुहर लगाने वाला शुभचिंतक नहीं है। जो केवल आपकी खुशी की बात सोचे वो आपका शुभचिंतक नहीं। जो आपके हित की बात सोचे सच्चे अर्थों में वही सच्चा शुभचिंतक है। तो जो हमेशा आपके हित की बात सोचता है वह शुभचिंतक है, और ऐसे शुभचिंतकों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, व्यक्ति को यदि वसीयत में संस्कारों की नींव, समय का प्रबंधन, सद्व्यवहार की समझ, लग्न व धैर्य के संस्कार मिले तो व्यक्ति सच्चा इंसान बन जाता है, क्योंकि जो खरा है वह स्वयं चमकता है, उसे कोई उपक्रम की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या गुरुवर किसी भी व्यक्ति की छोटी सी झलक उसे प्राप्त विरासत का प्रमाण हो सकती है, जैसे आप में गुरुवर आचार्य श्री की झलक दिखती है? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं कुरल काव्य के एक वाक्य से देना चाहता हूँ। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है। कौन सी भूमि कितनी उर्वर है, आपने बीज बोया, उसकी उर्वरता। तो जब हम बीज बोए और फसल लहलहाई तो समझ लेना कि ये भूमि उर्वर है। तो भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है, वैसे मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चल जाता है। तो किसी की व्यक्तित्व का अगर हमें सही अंदाज लगाना है तो उसकी प्रवृत्ति की एक झलक ही पर्याप्त होती है, ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। जिनका व्यक्तित्व वाकई में गहरा होता है, एक क्षण का संसर्ग हमें भीतर तक प्रभावित कर देता है। पूज्य शहडोल मध्य प्रदेश से निशी जैन कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। गुरुदेव, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि बुरे कर्मों के कारण ही दुख मिले। कई जगह हद से ज़्यादा अपेक्षा रखने के पीछे भी हमें दुख हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, हद से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, और हमें अति सर्वत्र वर्जियेत की उक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। पर एक बात हमें ध्यान रखना है, हम जिसे कीमत चुकाना कहते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर मानसिकता का द्योतक है। यदि हम अच्छे हैं तो हमें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोना है वो अच्छा है, उसमें चमक है, कसौटी पर कसा जा रहा है, सोने को कोई तकलीफ नहीं होती, कसने दो। हमने अगर जीवन में अच्छाइयाँ विकसित की है और आपको लग रहा है कि हद से ज़्यादा अच्छाई की हमें कीमत चुकानी पड़ रही है, कीमत चुक जाए कोई हर्ज नहीं, बशर्ते हमारी अच्छाई टिकी रहनी चाहिए। अगर वहाँ हम उससे समझौता कर लेते हैं तो हमारे जीवन का आधा पतन करेगी। तो जी एक प्रश्न अंग्रेजी में है, ल्यूटन बेडफोर्डशायर यूके से मनोज जैन कह रहे हैं, महाराज जी, आई हैव कंसिडर्ड यू एज माई गुरुदेव सिंस 2018 and wanted to get your Ashirwad by meeting you personally. Due to COVID, my plans did not materialize. If I try to come in 2022, will get your blessings and a chance to be with you, as I will be coming to you only whenever you will be. ठीक है, आशीर्वाद है, जब उनको अनुकूलता बने आइए। पूज्य बंडा मध्य प्रदेश से प्रकाश चंद्र बंडा कह रहे हैं, समय की धारा में सब कुछ बह जाता है, रह जाती है केवल स्मृतियाँ। तो दूसरों के मन में अपने लिए मधुर स्मृतियाँ बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
दूसरों के मन में मधुर स्मृतियां बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज का ध्येय मतीज परिवार से पूछा गया। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप दूसरों के मन में मधुर स्मृतियां बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में पहले मधुरता लाइए। हमारी वाणी में मधुरता हो, हमारे विचारों में मधुरता हो, हमारे व्यवहार में मधुरता हो। अगर हमारे अंदर मधुरता होगी तो सब जगह मधुरता है। अगर मधुरता मेरे भीतर नहीं है तो बाहर माधुर्य कैसे होगा? तो हम हर किसी के साथ मधुर व्यवहार करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, उसके प्रति शालीनता से पेश आए और अपने व्यवहार को अत्यंत विनम्र बना करके चलें। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, ऐसा व्यक्ति जो कुछ पल के लिए आपको मिला है, बहुत मधुर भाषी, बहुत मधुर व्यवहार और जो एकदम विनम्रता की मूर्ति हो, आपके मन में ऐसे व्यक्ति की कैसी छाप पड़ेगी? 2 पल के लिए आपका मिलना हुआ, लेकिन आपकी इमेज उसके स्मृति पटल में दीर्घ काल के लिए अंकित हो जाएगी। इसके विरुद्ध है कोई आदमी बड़ा अक्खड़ स्वभावी हो, जिसका व्यवहार बड़ा उग्र हो और तेवर तीखे हों, ऐसे आदमी से पाला पड़ जाए तो उसकी कैसी इमेज आपके मन में पड़ेगी? तो स्मृतियां हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर करती है। हम चाहते हैं कि लोगों के जेहन में मधुर स्मृति बने, तो पहले अपने अंदर मधुरता को प्रकट कीजिए। अपना व्यवहार, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने विचारों में मधुरता का संचार कीजिए, तब जीवन में आनंद आएगा, अन्यथा बातें होगी। बुजुर्ग मुंबई महाराष्ट्र से जैन छोगालाल किलावत, जिंगला, मुंबई घाटकोपर कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय अस्तित्व का आभास तभी हो सकता है जब उसके सामान्य जीवन की समस्त गतिविधियां सुचारू और सुव्यवस्थित होगी। तभी ईश्वर को अपने भीतर में प्रवेश हो सकता है और वो धर्म मार्ग पर चल सकता है। मेरी धारणा कहाँ तक ठीक है? देखिए, ईश्वर का हमारे भीतर प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं। ईश्वर तो हमारे अंदर है क्या? हम खुद ईश्वर हैं, हम उसे भूले हुए। ईश्वर को पहचानिए। जब तक हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होगी, हम बाहर तलाशते रहेंगे, हमारे अंतर के ईश्वर का हमें कोई आभास नहीं होगा। हम अपने अंतर में झांके, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। हो गया। महाराज तो दिखे, बोलो। परिणति और प्रवृत्ति कैसे होती है, ताकि हम उस परिणति प्रवृत्ति से और आगे बढ़ सकें, इसलिए जिज्ञासा समाधान करें। देखो, जो भीतर से जागृत है उसकी परिणति आम जनों से बिल्कुल भिन्न हो जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, ओम या निशा सर्वभूतानां तस्मिन् जागृति संयमी। जो सबके लिए अंधेरा है, उस पे भी वो जागते हैं। उस व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है। ये पंक्तियां आपके प्रश्न के उत्तर में बड़ी उपयोगी होगी। कांटे हो या फूल, फर्क क्या पड़ता बोलो। मिट्टी हो या धूल, फर्क क्या पड़ता बोलो। ये सब तो ऊपर की बातें हैं। जागना तो भीतर है। जो भीतर से जगा, कौन उससे बढ़कर है। परम समत्व, निष्प्रहता, अनाशक्ति,
ये एक अंतर से जागृत आत्मा की पहचान है, जो सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमा रहता है। और ये हमारी कला होनी चाहिए, एकदम अवेयरनेस, हर पल अपनी क्षमता में लीनता ही आत्म जागरूकता की सही पहचान। बहुत बढ़िया, नमस्ते महाराज जी। ओम। पंडित विकर्ष जैन, शास्त्री गुणाचन शिखर जी। उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज नवनीत लाल जैन, पारोला, महाराष्ट्र। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि ग्रीस में शीत की बाधाओं को हंस करके तुम सहते हो। ओम। हाँ। सब तुमको अपना कहते पर तुम अपना ना कहते हो। मुरझाए चेहरे पर भी मुस्कान आप भर देते हो। लाखों की भीड़ में गुरुवर कैसे तुम अपने में रहते हो। लाखों की भीड़ में गुरुवर कैसे तुम अपने में रहते हो। बहुत अच्छी बात है। लाखों की भीड़ में भी गुरुवर तुम अपने में कैसे रहते हो। देखो, भीड़ होना और खुद को भीड़ में रखना बड़ा अंतर है। पिताजी अपने बेटे के आईआईटी में सिलेक्शन के बाद मुंबई के लिए ट्रेन में छोड़कर आए। बेटे को ट्रेन में छुड़ाए, लौट कर आए, बड़ा उदास सा चेहरा। धर्मपत्नी ने पूछा, आप इतने उदास से क्यों दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या करूं, बेटा पहली मुंबई जा रहा है, ट्रेन में बहुत भीड़ थी पर वो अकेला है। ट्रेन में बहुत भीड़ थी पर वह अकेला है। मतलब समझ रहे हो, ट्रेन में भीड़ जरूर है पर उसका कोई नहीं, इसलिए वो अकेला है। समझ गए। बस मैं हर पल यही समझता हूं, ये बहुत भीड़ है पर मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एकत्व की अनुभूति, यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। हर व्यक्ति को हर पल एकत्व का अनुभव करना चाहिए। पर से उपेक्षा का अनुभव करना या पर से अपेक्षा रखना दुख का कारण है। पर के साथ रहते हुए भी निरपेक्ष रहना वास्तविक आनंद है, जो एक आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़े साधक के जीवन में ही घटित हो सकता है। इसलिए ये पंक्ति दोहराता हूं, घिरे रहो घर बार से, पर ना भूलो ये विवेक, आया एक का एक था, अंत एक का एक। ये भीड़ है पर मैं अकेला हूं, ये महसूस करो। नमोस्तु गुरुदेव। श्री मनोज नवनीत लाल जैन, पारोला, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोहन जी जैन, हीरा देवी गंगवाल, गुवाहाटी, यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि भगवान के जन्मोत्सव मनाया जाता है तो बहुत सी जगह पे लड्डू चढ़ाया जाता है, कहीं पे पालने में झुलाया जाता है, कोई सोने के पालने होते, चांदी के पालने, तो उसमें प्रतिमा रखना उचित है या दोष लगता है। देखिए, भगवान के जन्म की खुशी में लड्डू बांटना, लड्डू खाना, लड्डू खिलाना, इसमें कोई दोष नहीं। ये होना चाहिए, ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। और पालने में जिन भगवान की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं अभी वो बाल रूप में है, तो बालक को तो पालने में झुलाया ही जाता है, उसे झुलाने में कोई दोष नहीं है, उसे झुलाया जा सकता है। नमोस्तु। श्री मोहन जी जैन, श्रीमती हीरा देवी गंगवाल, गुवाहाटी, यूनाइटेड ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, यूनाइटेड ट्रस्टी, दिल्ली, प्रवासी, भिंडर निवासी। मुनिराज के चरणों में मेरे परिवार और समस्त गुवाहाटी जैन समाज की तरफ से कोटि से नमन, कोटि से नमन, कोटि से नमन। हे गुरुवर, कहते हैं कि ईश्वर का दंड भी वरदान के सदृश होता है। आज कोरोना की इस महामारी में हम बहुत से लोग काल कवलित हुए हैं और ईश्वर ने हमें दंड दिया अच्छी तरह से, तो उस दंड में हम ईश्वर का वरदान किस तरह प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें।
देखिए, सबसे पहली बात तो कोरोना की महामारी को हम ईश्वरकृत कह रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। भगवान इन सब कार्यों के लिए नहीं है, न भगवान को ऐसी फुर्सत है। भगवान तो अपने कार्य में निमग्न है और अपना कार्य कर रहे हैं, समझ गए? ये तो मनुष्य के दुष्कृत्यों का फल है, ये मानवकृत है, जिसके बारे में पूरे देश में आवाज भी उठ रही है। तो मनुष्यों को इस विषय में बहुत सावधान होकर के चलने की जरूरत है, जागरूकता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तो उस तरफ हमारी दृष्टि हो। हाँ, इसे प्रकृति का दंड मान सकते हैं, जो हमारी दुष्कृति के परिणाम स्वरूप हमें मिल रही है। तो ये प्रकृति का दंड है, तो प्रकृति के इस दंड को हमें झेलना चाहिए और इसे भी हम वरदान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बशर्ते हमारी सोच सकारात्मक हो और हम रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े। नमस्ते गुरुदेव। डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, भिंडर निवासी, दिल्ली प्रवासी, गुणाटन ट्रस्टी, और स्वाचार्य रहेंगे श्री योगेंद्र जी भादावत, पूर्व तहसीलदार भिंडर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मानव व्यवहार से आज शंका ला रहा हूं। शंका ये है कि आदत, मानव की आदत, और उसको जो उत्कर्ष और सफलता से कैसे जोड़ें। आदत अच्छी है तो आपको बहुत बड़ ले जाता है, आदत नकारात्मक है तो वो उस व्यक्ति को नीचे ले जाता है। ये आदत कैसी हो, समावेश हो कि व्यक्ति नकारात्मक होते हुए भी उत्कर्ष और सफलता की तरफ बढ़े और वो सबसे बड़े संस्थान को मजबूती दे पाए। ऐसी क्या आदतें हो? देखिए, आदतें हैं, आदतें होती। आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कहते हैं कोई भी क्रिया यदि मनुष्य लगातार 21 दिन तक करते रहे तो वो उसकी आदत बन जाती है। हम अच्छी बुरी जो भी क्रिया करते हैं वो हमारी आदत हो जाती है। बुरी आदतें तो हमारे लिए महाभयानक होती है, वो विनाशकारी है, इसे हर कोई जानता है। अच्छी आदतों को हमें अपने अंदर जगाना होता है। कई लोगों में बड़ी अच्छी आदतें होती हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अच्छी आदत बनाते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका शंका समाधान में प्रश्न पूछना भी आदत बन गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये शंका समाधान अटेंड करना भी आदत बन गई। ये एक अच्छी आदत है, ये एकाएक नहीं बनी, उन्होंने नियमित इसे सुनना शुरू किया, अब वो आदत बन गई, अब वो उसके बिना रह नहीं सकते। ये एक सकारात्मक बदलाव। अगर किसी मनुष्य के अंदर कोई भी कमजोरी हो, वो अपनी आदतों में परिवर्तन ले आए तो उसकी कमजोरी भी उसकी ताकत बन सकती है। हमें मालूम है वो एक हाथ वाला व्यक्ति जिसके पास केवल एक हाथ था और पूरी जुडो के उसमें केवल एक ही हाथ से, एक ही किक से उसने काम किया और उसने अपनी नई आदत बनकर इस क्षेत्र में दुनिया में सिरमौर अवस्था पाई। तो हम जैसा चाहेंगे उस अनुरूप काम कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में कोई कमजोरी है तो पहली बात अपनी बुरी आदतों को बदले। दूसरी बात, यदि उसकी आदतों के कारण उसकी प्रगति बाधित हो रही है तो अपने अंदर अच्छी आदतें डालें। ये थोड़ी जागरूकता आ जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव घटित हो सकता है। वो कैसे है? उसके लिए संकल्प, सत्संग, स्वाध्याय, सोच, अपना अंतरावलोकन नियमित करे तो बदलाव हो सकता है। नमस्ते। श्री योगेंद्र जी भादावत, पूर्व तहसीलदार भिंडर, उस आचार्य रहेंगे श्री जितेंद्र जैन, एडवोकेट, शहपुरा, भिटावनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु मेरा। गुरुदेव, कोरोना के इस काल में बच्चों में काफी परिवर्तन आ रहे हैं और ऐसे दौर में बच्चों को हम किस प्रकार धार्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा देवें कि वो आगे बढ़ सकें और उनमें जो पहले जो रूटीन था उस तरह से आ सके। गुरुदेव, देखिए, मैंने तो ये पाया है कि कोरोना काल में लोगों की धार्मिक शिक्षा में बहुत वृद्धि हुई। ऑनलाइन लोग शिक्षाएं की। अभी एक छोटा सा बच्चा आया है, थोड़ी देर में आएगा यहाँ,
उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा है, उसे दर्शन पाठ पूरा याद आ गया, पूरा मुझे संस्कृत का दर्शन पाठ सुनाया। मैंने पूछा कैसे सीखा, तो कुछ नहीं, यूट्यूब उनके टीवी में सेट है और रिमोट में जो बोलो सो आ जाता है। तो वो रोज दर्शन पाठ बोलता रिमोट पे, और उसका दर्शन पाठ स्क्रीन पे आ जाए, दिन में 4 बार 5 बार वो दर्शन पाठ सुने, देखे, उसको दर्शन पाठ पूरा याद आ गया। एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो जितनी शुद्धता के साथ, अभी थोड़ी देर में आएगा, मुंबई जैसी जगह में रहने वाला बच्चा, जितनी शुद्धता के साथ वो दर्शन पाठ बोल रहा था, मैं समझता हूँ बड़े बड़े भी नहीं बोल पाएंगे। तो मैंने ये देखा और पाया है कि इस बार कोविड के काल में घर घर में, खासकर जब लॉकडाउन का दौर था, लोगों ने खूब पाठ किए, भक्तामर के पाठ, स्तोत्र पाठ, सत्संग, स्वाध्याय, ये परंपराएं बहुत तेजी से बढ़ी। ऑनलाइन क्लासेस भी चली, बच्चों की पाठशाला भी ऑनलाइन खूब चली। तो ये लोगों के अंदर की रुचि को जगाने भर की देर है। अगर प्रेरणा सही मिले तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चाहे कैसा भी दौर हो, हमारी निष्ठा ठीक होनी चाहिए। हमारी एक यही कोशिश होनी चाहिए कि हर स्थिति में हमारी निष्ठा सुरक्षित बनी रहे, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। श्री जितेंद्र जैन एडवोकेट, शहपुरा भिटौनी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणाटन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते। अगर ये निर्माण और प्रलय दोनों ही इनके द्वारा होता है, तो इनकी भूमिका किस तरीके से होना चाहिए? देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री। हाँ, इनकी भूमिका क्या होना चाहिए? देखिए, देश में राजा, हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा नीति निपुण, उदार, संवेदनशील और गंभीर होगा तो प्रजा का हितैषी होगा, पराक्रमी होगा, प्रजा का रक्षक होगा। तो राजा में ये सारे गुण होने चाहिए। वह उदार भी हो, नीति निपुण भी हो, और प्रजा को अपनी संतान की तरह देखने वाला हो। गुरु का जहाँ तक सवाल है, गुरु वही है जो समाज को गूढ़ अंधकार से बाहर निकालते हैं, और जिनने अपने गौरव को सुरक्षित रखा है वही गुरु समाज के गौरव को सुरक्षित रख सकते हैं। तो गुरु में गौरत्व, गुरुत्व सुरक्षित होना चाहिए। और जहाँ तक पिता का सवाल है, पिता अगर अपने पितृत्व के गौरव से मंडित होगा तो घर बिल्कुल ठीक बना रहेगा। पिता का घर में वही स्थान है जो हमारा मस्तक का है। मस्तक ठीक तरीके से काम करे तो ठीक, और मस्तक थोड़ा गड़बड़, मस्तिष्क अगर गड़बड़ा गया, दिमागी संतुलन बिगड़ गया, तो फिर आप जानते हो आदमी की दशा क्या होती है। पिता ने अपनी भूमिका अगर ठीक रखी है और पिता ने उस गौरव को प्राप्त किया है, तो घर परिवार बिल्कुल व्यवस्थित होगा। और स्त्री का संबंध हृदय से, माँ का हृदय का स्थान है और पिता का मस्तिष्क का स्थान है। जैसे अपने शरीर में ये दोनों प्रधान अंग है, ऐसे ही परिवार के ये दोनों प्रधान अंग हैं। इन्हें हमें पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहिए और इन्हें अपने गौरव से जुड़े रहना चाहिए। यदि इनमें अपेक्षित गुण भरे हों तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो, और यदि इनके गुण खंडित हो जाएं तो फिर सर्वनाश से कोई बचा नहीं सकता। महाराज श्री, आपकी अनुमति हो तो परिवार का एक प्रश्न है, वो पूछ सकते हैं, जैसा आपने या कल पूछा। ओ, अभी तो रुके हो जी। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणाटन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला, हजारीबाग गुणायतन में जो अपनी सेवा दे रहे हैं। महाराज श्री, इस महामारी काल में कई लोगों के नियमों में दोष लगे हैं, तो उसकी शुद्धि कैसे की जा सकती है? देखिए, नियमों में तो दोष लगे हैं और आगे भी लग रहे हैं। ये दोष निरंतर है। हाँ, ये दोष लगे हैं और लगते जाएंगे। ये कालकृत दोष है। हमें इन दोषों के प्रति मन में पश्चाताप होना चाहिए। पहली बात, आपत्ति काल था और आपत्ति काल में हमें धर्म को भी आपत्ति काल के तरीके से ही अपनाना पड़ता है। अब अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शुद्धि करें। हम तो ये भावना भाते हैं जल्दी ये महामारी मुक्त हो और कोई एक ऐसा महानुष्ठान किया जाए जिसमें सबको शामिल करके
उनके सारे दोषों का प्रायश्चित हो, शुद्धिकरण हो, बहुतों के पूजन पाठ छूटे, मंदिर छूटा, कई लोगों को तो कुएं का पानी छूट गया, कईयों के व्रत छूटे, उन सब का सामूहिक प्रायश्चित हो, ये होना चाहिए। और ऐसी बातों का जो कुछ भी विशेष निर्देश है वे आचार्यों का काम है, आचार्य से दें। हाँ। श्री राजकुमार जी, हाँ, अभी पूज्यदेव ने जिस बच्चे का जिक्र किया था वो बच्चा आ गया है। पूर्वदेव मुंबई, पूरा परिवार आ जाए। हमारे वरुण, प्रियंका, मुनीश, पूर्वदेव, ग्रांट एंड ट्रस्टी, ये सभी बड़े संस्कारी दंपत्ति हैं। पूरा परिवार ही बहुत संस्कारी है। और शिक्षक महामंडलधान में इनका एक मंडल भी है और अभी से ही आप पहुंच गए शिक्षक की आराधना के लिए। नमो महाराज जी, मेरा नाम है गुरुदेव, मैं 3 साल का हूँ, मैं महाराज जी बनूंगा, मैं कैसे बनूं? नमो महाराज जी। महाराज जी बनना आपको? खड़े रहो, इधर खड़े रहो, खड़े रहो, मेरी तरफ देखो। महाराज जी बनना है ना? हाँ, तो महाराज जी बनना है तो बस अपने पापा मम्मी से कहो कि हमको बार बार महाराज जी के पास लाते रहोगे, हम महाराज जी को देखते रहेंगे तो हमारे भाव बने रहेंगे और बन जाओगे, ठीक है ना? थोड़ा सा दर्शन पाठ सुनाओ तो। दर्शनम पाव, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम बहुत सुंदर, बस हो गया, बस बस, बहुत बढ़िया, जोरदार कर ध्वनि से हमारे बच्चे का उत्साह। ये अभी मैं कह रहा था, यही बच्चा है, इसने पूरा दर्शन पाठ याद कर लिया केवल टीवी के माध्यम से। श्री राजकुमार जी का हो गया। हाँ, हजारीबाग, गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सत बंदन, सत नमन। गुरुदेव, काफी अंतराल के बाद आपका आचार्य श्री से मिलन हुआ, वो उसकी तस्वीर, गुरुदेव की मुस्कुराहट और आपका समर्पण भरा मुस्कुराहट देख के वो तस्वीर आज भी बहुत याद आती है, हर समय देखने की इच्छा होती है। गुरुदेव, उस समय आपने कैसा फील किया, क्या सोच रहे थे आप जब आपने आचार्य श्री से मिला? हमने जो फील किया था सब वहाँ व्यक्त कर दिया था। जय जय गुरुदेव, है ना? चलिए, हम लोग ये सब चीजें बार बार कितना कहूँ, अनेक बार मैं इस विषय में कह चुका। वो तो हमारी मुद्रा कह रही है कि मेरे अंदर क्या हो रहा था। बस आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।